प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और वचन नंबर 13। इसमें यूं लिखा है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जब पवित्र आत्मा इस वचन को मन में बोल रहा था तो पवित्र आत्मा ने इसी के साथ एक दृष्टांत भी बताया। जब किसी मंदिर में 2 जन प्रार्थना करने के लिए गए थे, एक धर्मगुरु था, वो यूं प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, मैं दूसरों की तरह लोभी, व्यभिचारी और पापी नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 व्रत रखता हूँ, कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों को दान करता हूँ, और अन्य भले काम उसने गिनवाए। और उसने कहा कि मैं उस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं। तो उस मंदिर में ये 2 जन प्रार्थना के लिए पहुंचे थे। चुंगी लेने वाला पीछे खड़ा था और ये धर्मगुरु जब प्रार्थना कर रहा था तो उसने उसी चुंगी लेने वाले की बुराई की और कहा कि मैं उस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं। वो उसका पड़ोसी था, उसे मालूम नहीं था कि पीछे भी आके कोई खड़ा हो गया। तो वो चुंगी लेने वाला वहाँ घुटनों के बल गिर पड़ा और उसका हृदय द्रवित हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो फूट फूट कर रोने लगा, छाती पीटने लगा और बोला, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो यहाँ पश्चाताप और हृदय की दीनता उस व्यक्ति के अंदर थी। जिस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी गई और पिता परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और वह धर्मी ठहरा। इसलिए आत्मिक घमंड भी है। जो लोग भले काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपके जरिए धर्म के काम परमेश्वर करवा देता है। हर आदमी में उदारता नहीं है। हर व्यक्ति दूसरे के दुख में शरीक होने के लिए अपना काम छोड़ता नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर हर एक जैसे गुण नहीं है, सब में अलग अलग हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे के लिए भूखा नहीं रह सकता, उपवास नहीं रख सकता। हर एक व्यक्ति अपनी रोटी में से जो अपनी है उसमें से दूसरे को नहीं दे सकता। बहुत से काम हैं, लेकिन वो उतने भलाई के काम करने के बावजूद यदि व्यक्ति ये सोचने लगे कि मैं बड़ा बन गया और मेरे जरिए परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े अद्भुत काम करवाए, दुष्ट आत्माएं भी निकाल सकते हैं आपके द्वारा, परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बीमार भी चंगे हो सकते हैं, सारे काम करवा सकते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर दीनता बनी हुई है? क्या हमारे अंदर हम अपने जीवन को प्रतिदिन उसका सर्वेक्षण करते हैं? क्या हमारे अंदर हमारी गलतियों के प्रति हमारा विवेक दोषी ठहराता और जो भी दोष या गलती हमसे होती, क्या हम पश्चाताप करते हैं? ये चीज़ें परमेश्वर का पवित्र आत्मा के जरिए ही हृदय के अंदर व्यक्ति समझ पाता है, पवित्र आत्मा के जरिए। तो परमेश्वर ने ये 2 दृष्टांत 2 लोगों के, एक धर्मगुरु और एक चुंगी लेने वाला, दोनों का था। और उसने कहा था कि मुझ पापी पर दया कर।
तो प्रभु ने ये उदाहरण दिया और कहा पवित्र आत्मा ने मन में कि आशा, विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी है, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यहाँ हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का पश्चाताप और उस व्यक्ति की दीनता और उसके हृदय की सच्चाई, उसके पश्चाताप ने काम किया, उसकी दीनता ने काम किया। एक इतने बड़े धर्म गुरु लगा लो या एक श्रेष्ठ व्यक्ति लगा लो जो सप्ताह में 2 उपवास रखता था, 10वां हिस्सा कंगालों को, गरीबों को देता था, अनाथ विधवाओं की भी सुधि लेता था, उसके बावजूद भी वहाँ वो तुच्छ गिना गया और वो जिसके अंदर पश्चाताप और दीनता थी वो ऊंचा किया गया। अब जो ऊंचा किया गया उसके साथ परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा था। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति आशा थी, तभी उसने घुटने टेके। आशा थी, आशा के साथ साथ उसके अंदर विश्वास भी था। विश्वास के साथ साथ परमेश्वर के प्रति प्रेम भी प्रदर्शित किया उस प्रार्थना में। मुझ पापी पर दया कर, छाती पीट पीट कर रोया। तो आशा, विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी हैं, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। उसके अपराधों को माफ कर देता है और उस व्यक्ति के अंदर ये तीनों स्वभाव प्रकट होते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर एक छोटे से छोटा जीवाणु, एक छोटे से छोटा रेत का कण जो वायुमंडल में भी घूमता रहता है, किसी खिड़की में जब प्रकाश आता है तो उसमें लाखों रेत के कण घूमते हैं। वो रेत के कण भी इस सृष्टि में एक अपना महत्व रखते हैं, अपनी भूमिका रखते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें ये समझना है कि परमेश्वर के मुंह की वाणी, जिस मुंह की वाणी से उसने स्वर्ग हो या पृथ्वी या आकाश के गण, अपनी मुंह की वाणी से उसने बना दिए, सृष्टि कर दी। उसकी मुंह से वाणी निकली, वचन कहे और अस्तित्व में आ गए ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, पहाड़, नदियाँ, मौसम, ऋतुएं सब उसने बना दी। उसके विश्वास के जरिए आज तक वो स्थायी हैं। सूरज वहीं है, चंद्रमा वहीं है, तारे वहीं हैं, पृथ्वी जल के ऊपर बनी है। परमेश्वर ने उनको देख के नहीं बनाया, वो विश्वास से बनाई गई। परमेश्वर ने आशा रखी, विश्वास रखा। परमेश्वर के प्रेम करता है परमेश्वर अपनी सृष्टि से, अपने बनाए हुए मनुष्य से। तो परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो सूर्य, चंद्रमा, तारागण इनको स्थिर और स्थायी बना के रखा है। लेकिन एक दिन ये आग में जलाए जाएंगे, ये तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो सदा बना रहेगा। इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उसमें विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास में हमें बने रहना है। और एक प्रार्थना उत्पन्न होती है इन 3 वचनों में। आशा, विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी हैं। हम अपने परमेश्वर यहोवा से, हम अपने प्रभु यीशु से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर पिता, आशा, विश्वास, प्रेम आपने बोला तीनों स्थायी हैं। इसलिए परमेश्वर मुझे आशा में, प्रेम में, विश्वास में, आशा में, विश्वास में, प्रेम में, स्थायी प्रेम में
स्थायी आशा में, स्थायी विश्वास में बना के रख। मुझे स्थिर करके रख। मेरा जीवन, मेरा स्वभाव, मेरा प्राण आत्मा में सदैव आशा, विश्वास स्थायी तौर से बने रहें। प्रेम जो सबसे बड़ा है स्थायी तौर से बना रहे और इनका प्रगटीकरण होता रहे, ताकि दूसरे लोगों के अंदर भी आशा उत्पन्न हो हमारे जरिए, दूसरे लोगों के अंदर भी विश्वास उत्पन्न हो हमारे जरिए, दूसरे लोगों के अंदर भी प्रेम जगे हमारे जरिए। परमेश्वर पर हम भरोसा रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज के दिनों में पूरे विश्व भर में एक छोटा सा जीवाणु, कीटाणु, कोरोना का पूरी दुनिया को बंद कर दिया उसने। छोटा सा जीवाणु, उसने तहलका मचा दिया। परमेश्वर का वचन कितना शिरोमणि है। कितने लाखों करोड़ों जीवाणु इस धरती पे हैं, कितने प्रकार की गैस हैं, कितने प्रकार का परमेश्वर ने वस्तुएं बनाई हैं इस पृथ्वी पर जो उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन न्याय और धर्म के काम करता है पृथ्वी पर, स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर। इसलिए कोरोना वायरस आ गया, क्योंकि वो न्यायी और धर्मी है। वो अपने तेजों में सिंहासन का अपमान नहीं करता। जब जब दुनिया में बुराई बढ़ती है, पाप बढ़ता है, तो वो जैसे एक जज कानून के साथ बंधा हुआ है, कानून की कुर्सी के साथ, अपने पद के साथ, ऐसे ही परमेश्वर भी बंधा हुआ है अपने तेजों में धर्म के उस सिंहासन के साथ, जो न्याय के काम करता है, जो प्रेमी भी है, जो दयालु भी है, जो करुणामय भी है। इसलिए हम लोगों को इस पृथ्वी के ऊपर उसके स्थायी आशा, स्थायी विश्वास, स्थायी प्रेम में यदि चलना है तो हमें पश्चाताप करना होगा। हमें दीनता में परमेश्वर के चरणों में बैठना होगा। हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हुए हमें न्याय से बचना होगा। उसके बाद ये बीमारी चली जाएगी। ये बीमारी देश से ख़त्म हो जाएगी, हमारे मोहल्ले पड़ोस से भी ख़त्म हो जाएगी। जब मानव जाति इस परमेश्वर को समझे, इस न्यायी परमेश्वर के भेद को समझ ले। प्रेमी है, उसने क्रूस के ऊपर अपने पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पे मानव रूप में भेजकर हमारे बदले में जीवित, पवित्र, परमेश्वर के सम्मुख भावता हुआ बलिदान करके मनुष्य रूप में जन्म लेके उसने अपने आप को हमारे पाप के बदले में क्रूस पर चढ़ने के लिए अपनी स्वयं इच्छा से हमारे लिए दे दिया। और वो हमारे श्राप, हमारे रोग, हमारी निंदा, हमारे दंड को अपने ऊपर उठा ले गया। हमारे दिमाग से गंदे विचार उठे, उसके सिर पे कांटों का मुकुट था। हमारे मुंह से अपशब्द निकले, उसके मुंह पे थूका गया। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, 39 कोड़े उसको मारे गए। हमारी इज्जत तार तार ना हो, उसके कपड़े फाड़े गए, ताकि हम सुरक्षित बने रहे, हम कोई हमारे कपड़े ना फाड़े। 39 प्रकार की बीमारियां, 39 कोड़ों की मार उनको लगी। हमारे हाथ बुरे मार्गों पे गए, उनके हाथों में कील गड़ी। हमारे पैर बुरे मार्गों पे गए, उनके पैरों में कील गड़ी। उन्होंने हमारा दंड अपने ऊपर लिया और क्रूस पर कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं क्या करते हैं। उसने बोला, मैं प्यासा हूँ। उसको सिर का चुसाया गया,
उसने कहा, हे पिता, सब कुछ पूरा हुआ। पिता परमेश्वर ने उन न्याय के सिंहासन के साथ बंधा हुआ था स्वर्गीय परमेश्वर पिता यहोवा, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए क्रूस पर छोड़ दिया, क्योंकि वो हम पापियों के लिए बिचवई कर रहा था। वो कह रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। न्यायी परमेश्वर ने मुख फेर लिया और उसका जितना भी क्रोध था मानव जाति पर, वो क्रूस के ऊपर आ गया और 3.5 घंटे तक पिता ने उसे छोड़ दिया तड़फने के लिए। जिसका पवित्र जीवन था, जिसने 33.5 साल तक पवित्र जीवन जिया, जिसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली, जिसने कभी धमकी किसी को नहीं दी, गाली सुनकर किसी को धमकी नहीं दी, दुख सहकर किसी को ताड़ना नहीं दी, उसने अपने आप को सच्चे पिता के न्याय के हाथ में सौंप दिया। पृथ्वी पर राजाओं ने उसका न्याय नहीं किया, लेकिन आज परमेश्वर के सम्मुख उसका न्याय है। सब नामों पे श्रेष्ठ नाम दिया गया। तीसरे दिन मृतकों में से, कब्र में से वो अपने वचन अनुसार जी उठा। पहले ही उसने भविष्यवाणी की थी अपने चेलों से, और वो 3 दिन बाद जीवित हो गया। 40 दिन पृथ्वी पे बहुत से लोगों को दिखाई दिया, चेलों को प्रगट में दिखाई दिया, बहुतों को दिखाई दिया, और 40 दिन बाद स्वर्ग में बादलों में उठा लिया गया। इसलिए यीशु जी जब ऊपर गए तो उन्होंने बोला कि जाओ, जातियों में इस क्रूस की मृत्यु का प्रचार करो। जो इस बलिदान पर भरोसा करे उसका उद्धार होगा। जो अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पे पूर्ण मन से भरोसा करे, वो अनंत जीवन का वारिस होगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर से ये निवेदन करना, परमेश्वर तेरे स्थायी आशा, स्थायी विश्वास, स्थायी प्रेम में मुझे बने रहने की आशीष दे। मुझे एक पश्चातापी हृदय में बनाए रख, ताकि मैं कभी भी परमेश्वर ढिठाई के पाप ना करूं, कभी भी मेरा हृदय कठोर ना हो, मैं नम्रता की जिंदगी जीऊं और न्याय से बचा रहूं। ये हमें परमेश्वर से विनती प्रार्थना लगातार करते रहना है, अपने जीवन को जांचते रहना है और परमेश्वर के प्रेम में, स्थायी आशा में, विश्वास में, प्रेम में बने रहना है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता, जिन लोगों के अंदर कहीं भी आशा धूमिल हो रही है, या किसी का विश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, या किसी के अंदर प्रेम की कमी घटी है, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रेमी प्रभु यीशु, उन्हें आशा में, स्थायी आशा में, स्थायी विश्वास में, आपके स्थायी प्रेम में उनको बनाए रख। अनंत करुणा से, अपनी बड़ी दया से उनको स्थिर करके रख। जीवन की आत्मा उनके जीवनों में काम करे, तेरा आनंद उनके अंदर बना रहे और कोई आपका आनंद उनसे छीनने ना पाए, और तेरी अनंत करुणा और अपार दया उनके ऊपर बनी रहे। उन सब को मन फिराव की शक्ति दे और सच्चा पश्चातापी हृदय दे और नम्र आत्मा देकर चला। सारी आवश्यकताएं पूरी कर, आत्मिक और जो संसार में ज़रूरतें हैं, प्रत्येक ज़रूरतें पूरी कर। सब प्रकार के आत्मिक आनंद और उन्माद से भरे रहें। परमेश्वर की आशीष उतरे, छुटकारे हों। हर एक दुर्बलता की आत्मा दूर हो, हर एक निराशा की आत्मा यीशु नाम में दूर हो, हर एक हताशा यीशु नाम में हट जाए, हर एक शंका संदेह यीशु के नाम में निकल जाए। शरीर में, आत्मा में, प्राण में सामर्थ पाएं, बल पाएं, उकाबों के समान उड़े, परमेश्वर की महिमा खुले,
परमेश्वर की सामर्थ्य इनके अंदर काम करे। यीशु के महान पवित्र नाम में आमीन।